अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक फिट फाट मज़े में होंगे। मुझसे मेरे थोड़े से जूनियर्स ने थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा बता दें कि स्क्रिप्ट क्या है और स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी कि कभी भी आप कोई चीज़ लिखें या कभी कोई चीज़ सोचें तो आप जो है वो हमेशा उसके लिटरल मीनिंग को सबसे पहले देखा करें कि उसका लिटरल मीनिंग क्या है, कि वो लफ्ज़ कहता क्या है। यानी कि हमें पहले लफ्ज़ जानना चाहिए कि वो लफ्ज़ है क्या। मैं बैठ जाऊँ, मैं ना थक जाऊँगी इस तरह से जो है वो। और थोड़ा सा मैं कैमरे को सेट कर लूँ। अच्छा, तो सबसे पहले आपने देखना है कि लफ्ज़ क्या है, वो लफ्ज़ कहता क्या है। तो स्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली ये कहता है कि जनाब स्क्रिप्ट जो है वो एक हैंड रिटन चीज़ है। यानी कि स्क्रिप्ट हर वो चीज़ जो लिखी हुई है उसको हम स्क्रिप्ट कह सकते हैं। अब इसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। स्क्रिप्ट कहते हैं, स्क्रिप्ट एक किताब भी हो सकती है और स्क्रिप्ट एक प्ले भी हो सकता है। स्क्रिप्ट एक फ़िल्म का जो वो स्क्रिप्ट वो भी हो सकता है। स्क्रिप्ट थिएटर का भी हो सकता है। डायलॉग राइटिंग को भी हम स्क्रिप्ट में शामिल करेंगे, यानी कि आगे उसकी फिर ब्रांचेज़ हैं, वेरिएशंस हैं। तो जब हम स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो थिएटर का स्क्रिप्ट जो है वो अलहदा होगा और फिल्म प्रोडक्शन का जो स्क्रिप्ट है वो अलहदा होगा। और जो एड्स हैं, मैसेजेस हैं, पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनका स्क्रिप्ट एक अलहदा होगा। हम यूजुअली क्या करते हैं कि जो स्क्रीन प्ले का है वो भी हम स्क्रिप्ट में शामिल करते हैं, जो डायलॉग राइटिंग है वो भी हम स्क्रिप्ट में शामिल कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये इसकी डिमांड नहीं है स्क्रिप्ट की। जब आप स्क्रिप्ट लिखेंगे तो उसमें डायलॉग राइटिंग नहीं करेंगे, उसमें आप स्क्रीन प्ले नहीं लिखेंगे। स्क्रीन प्ले बेसिकली जो है वो एक फ़िल्म की डिमांड होती है कि जब स्क्रीन प्ले लिखने हैं तो वो फ़िल्म में या ड्रामा में लिखेंगे। और जब आपको जो है वो थिएटर जो है वो करना है तो आप स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब आप जब वीडियोग्राफी की बात करते हैं या जब आप बात करते हैं, कोई ऐड बनाने की बात करते हैं, एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं कि हमें ऐड के लिए एक स्क्रिप्ट लिखना है, ऐड बनाना है, तो उसके लिए आपको बस 6-7 चीज़ें हैं जो आपने मेन लिखनी है। सबसे पहले आपने वेरिएबल लिखना है कि आपको कौन सी जी, जेंडर पे जब आप बात करेंगे, वेरिएबल पे बात करेंगे कि हम कौन सा जेंडर जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो एक बच्चे पे आप ऐड बनाना चाहते हैं, आप किसी मर्द पे ऐड बनाना चाहते हैं, किसी औरत पे, किसी बूढ़े पे, यानी फिर उसकी एज फैक्टर आप मेल फीमेल आगे उसकी जो वेरिएशंस हैं उन पे बनाना चाहते हैं आप, मतलब लेस्बियन पे बनाना चाहते हैं आप, गेज़ पे बनाना चाहते हैं, वेरिएशंस हैं। आप फिर क्या मतलब जो मेंटली डिस्टार्ड हैं, रिटार्ड हैं, उन पे बनाना चाहते हैं, या आपकी जो ऑडियंस है वो मतलब उनको कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। आप जेंडर पे बात करने के बाद आपने फ़ौरन से उसकी टाइमिंग बतानी है कि जी कितने टाइम का आपका मैसेज है। जो इफ़ेक्टिव मैसेजेस हैं उनकी लेंथ जो है वो 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लाइक लोग इग्नोर करते हैं आपको मैसेज को, हर 10 सेकंड के बाद इग्नोरेंस पे चला जाएगा। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो इतने उसकी अट्रैक्शन होनी चाहिए कि वो 30 सेकंड लोग आंख ना झपकें, आंख को ब्लिंक ना कर पाएँ। दैट 30 सेकंड्स आर वेरी क्रूशल फॉर द सक्सेस ऑफ योर एड। और जब आपने बता देना है कि टाइम इतना है, जितना कम टाइम का मैसेज होगा वो उतना इफ़ेक्टिव होगा। थर्डली आपने उसका बताना कि लोकेशन क्या है। अब आपकी लोकेशन वेरी करेगी कि आप कहाँ, कोई मज़हबी लोकेशन है या कोई एजुकेशन की प्लेस है, या मतलब ये डिपेंड करेगा आपके मैसेज पे। मैसेज इज़ द मेन आइडिया, आइडिया पे डिपेंड करेगा कि आप लोकेशन कौन सी सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। देन आप बात करेंगे कि जी जो डेमोग्राफी है, यानी कि अब डेमोग्राफिक में आप उसकी सारी एज बताएंगे कि वो आप एक फैमिली प्लानिंग पे कर रहे हैं तो आपको मियाँ बीवी एक बच्चा चाहिए होगा। अगर आप कुछ स्पोर्ट्स पे कर रहे हैं तो क्रिकेट है जैसे, तो आपको एक बैट्समैन, एक बॉलर या एक कोच या फिर कोई स्टूडेंट चाहिए होंगे जो क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी लेते होंगे।
और फिर देन आपको जब लोकेशन की बात करेंगे तो फिर आपको कहीं जो है ना, आपको कहीं मतलब पिच के ऊपर वो हो सकता है, वो आप किसी ग्राउंड में उसको शूट करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो फिर आप मीडिया कौन सा यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिक है या मोशन है, या मतलब आप उसमें जो है वो दिखा सकते हैं कि जी देखें कार पे एक जो है ना ब्रांडिंग होके चल रही है, या फिर रिक्शे के ऊपर एक ब्रांडिंग हुई हुई है, या फिर जी आप बता सकते हैं जी आप एक चार्ट दिखा सकते हैं, कुछ ब्रोशर दिखा सकते हैं, या फिर उसमें आप दिखा सकते हैं कि जी हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ऐप्स वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप बता सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, न्यू मीडिया यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने मीडिया को वहाँ डिफ़ाइन कर देंगे। फिर मीडिया के अंदर ही आगे आप बताएंगे कि आप मेन थिंग क्या कोई आप वॉइस यूज़ कर रहे हैं, क्या आप वॉइस ओवर कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो कर रहे हैं म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं, या किसी की कोई वॉक्स पॉक्स कर रहे हैं, या कोई पैकेज अंदर आपने कुछ मतलब थोड़ा सा टच दिया है। दीज ऑल टर्म्स आर डिफरेंट। देन आप बात कर सकते हैं कि आपने जिंगल्स क्या यूज़ किए हैं। आप नेचुरल आवाज़ों को ले सकते हैं, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स ले सकते हैं। अगर आप किसी व्हीकल की ऐड दे रहे हैं तो आपको मस्ट जो है किसी मोटर बाइक्स या कार का हॉर्न की आवाज़ देनी मतलब अंदर वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और अगर आप किसी क्रिकेट स्टेडियम या कुछ इस तरह का क्रिकेट पे ऐड बना रहे हैं देन मस्ट आपको कहीं बैट की या बॉल की टैपिंग जो है ना वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर आप किसी सैड मतलब कोई ऐड बना रहे हैं तो आपको किसी की इमोशंस को जगाने के लिए पैरेफरल रूट को यूज़ करते हुए आपने किसी को रोते दिखा देना है, किसी को साइज़ दिखा देनी है कि साइज़ सांस आहें भरते हुए कुछ दिखा देना, उर्दू में इसको यूँ कहेंगे। या कुछ कहीं एक आंसू ढलकता दिखा देना है। तो इस तरह से आप जो है वो लोगों के पैरेफरल रूट को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, परसुएट करेंगे, एंड देन योर एड विल बी सक्सेसफुल। इसमें हो सकता है कि मैं कुछ आइटम्स जो है वो कर भी गई हूँ, मिस भी कर गई हूँ, बट अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, अगर आप इनको यूज़ कर सकते हैं देन गो टू ग्राफिक्स। लाइक आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्ट तो ये हो गया, आगे जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो देन आगे वो चीज़ें आएंगी। आई थिंक ट्रीटमेंट के लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो डालनी पड़ेगी, या इसी में बता दूँ। ट्रीटमेंट में देन आपको वो जो आपके करैक्टर है और जो आपके मीडिया है उसका यूजेज करना है, आपको उसकी एग्जीक्यूशन करनी है कि इतनी चीज़ें हमारे पास, इतने प्रॉप्स हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हुए कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली एंड टाइमली। दो चीज़ें, आपको इफ़ेक्ट याद रखना है और सेकेंडली आपको टाइम याद रखना है। जब आप ये दोनों चीज़ों को मास्टर कर लेंगे यू विल बी द बेस्ट एड मेकर। और टाइम को देखना है आपने कि मैंने इतने टाइम में ये वॉइस ओवर भी करना है, म्यूज़िक भी देना है, जिंगल्स भी देनी है, करैक्टर के इमोशंस भी दिखाने हैं और अपना मैसेज इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। तो उसके लिए आप एक ऐड नहीं बनाएं, 100 ऐड बना लें। वो 100 ऐड बनाने के बाद उनमें से कोई एक चूज़ करें कि ये बेस्ट है, ये होगा। यानी एक मरतबा ऐड नहीं बनाए, बार बार बनाए। प्रैक्टिस 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 कि बेस्ट आप टाइम के मुताबिक, उसकी फ्रेमिंग के मुताबिक, उसके पिक्चर के मुताबिक कैसे आप उसका म्यूज़िक डालेंगे, कैसे इमोशंस को इस्तेमाल करते हुए आप बेस्ट ऐड बनाएंगे। इतना बेस्ट ऐड बनाएं कि आपको ऐड एजेंसी जो है ना वो हायर करने का सोचे। तो आई थिंक this is done by me. I am Sadia Farhan. If you like this video, do hit like and keep commenting. If you want to comment some constructive, if you want to do some constructive criticism, you are highly invited by my core of my heart. And see you with the next videos. And this is the first video I am posting here about the discipline of mass communication, and I will keep posting. And if you want to have some more videos about these things, you people can text me right away at my channel,
I will do help, I will do assist, I will do guide as per your requirements. Thank you so much, and till then, take good care of yourself, your health, your wealth, your peace, your mind, your soul, and yourself. Allah Hafiz.